हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे शंकु। क्या पढ़ाएंगे? शंकु। और शंकु में हम आपको बताएंगे क्षेत्रफल निकालना और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, आर निकालना, एच निकालना और पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। ये सभी चीज़ें हम बताएंगे, वो भी कुछ ट्रिक लगा करके। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये शंकु है। शंकु यानी कि जोकर की टोपी हो सकता है। शंकु आइसक्रीम का वो खोखा जिसमें आइसक्रीम डलाता है, वो भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को छोड़िए, हम लोग जानने की कोशिश करें कि शंकु में क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होता है, आयतन क्या होता है। इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो मेरे दोस्तों, शंकु के एक आधार पर ये वृत्त टिका हुआ रहता है, वृत्ताकार रहता है। शंकु का आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। अगर शंकु के आधार का क्षेत्रफल कह दे तो वृत्त का क्षेत्रफल है, अगर परिधि कह दे तो वृत्त की परिधि होगी। चलिए सबसे पहले हम लोग जान ले कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? तो मेरे दोस्तों, शंकु का आयतन बताने के पहले हम आपको थोड़ी सी याद दिलाएंगे बेलन वाला चैप्टर। जब हम आपको बेलन पढ़ा रहे थे तो बेलन का आयतन क्या बताए थे, आपको याद होना चाहिए। बेलन का आयतन हम आपको बताए थे पाई आर स्क्वायर एच। क्या बताए थे? पाई आर स्क्वायर एच बताए थे। हमने बताए थे कि अगर वृत्त के क्षेत्रफल में बेलन की ऊंचाई से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन हो जाएगा। ये बातें हम बताए थे। तो मेरे दोस्तों, अगर हम यहाँ से एक रेखा को ऐसे मिला दे और एक रेखा ऐसे मिला दे तो आप क्या देख रहे हैं कि एक शंकु बन गया। क्या बनकर तैयार हो गया? शंकु बनकर तैयार हो गया। और यह शंकु अगर समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के बेलन हो और समान उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई का अगर शंकु हो तो वह बेलन का 1/3 भाग होता है। क्या होता है? बेलन के आयतन का 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3 होता है मेरे दोस्तों। यानी मेरे कहने का मतलब है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेरे दोस्तों, इसके पहले हम आपके लिए बेलन चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अगर आप मेरी बेलन वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो बेलन वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि परीक्षा के पर्पस से ही वो वीडियो बनाया गया है, वो आपके काम के लिए है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो बेलन वाला देख ले, फिर शंकु वाला देखें। यानी कि शंकु का आयतन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर 3 को हम इसमें से इसको मिटा दें तो पाई आर स्क्वायर एच कथी का आयतन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेलन का। और इसमें 1/3 लगा दे तो क्या हो जाएगा? शंकु का हो गया। मेरे दोस्तों, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या जानेंगे? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को ए से सूचित किया जाता है। क्या? जिसे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को ए से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। अगर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात कर दे तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों, का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को ए से सूचित किया जाता है और इसका होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। यही सूत्र होता है। क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। अब आप समझ गए होंगे कि शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप भूल गए हैं तो बेलन का अगर आयतन मालूम है तो उसमें 1/3 से गुना कर देगा, नहीं 1/3 कर दीजिएगा तो मालूम हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि एक बेलन का आयतन 9 cm³ है। क्या है? 9 cm³ है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त सवाल है और ये VVI भी क्वेश्चन है। एक बेलन का आयतन 9 cm³ है, 9 cm³ है तो शंकु का क्या पूछ देगा? तो शंकु का
भी क्या होगा, भी बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 1/3 होता है। तो 9 में 1/3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 cm। आप एकदम बना देंगे 3 cm क्यू, क्या करेंगे 3 cm क्यू आंसर दे देंगे मेरे दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं बेलन के आयतन का शंकु का आयतन 1/3 होता है। क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 होता है। तो मैंने 1/3 कर दिया। आप नहीं तो इससे आर निकालेंगे, एच निकालेंगे और फिर ऐसे करने लगेंगे, बड़ी समस्या आपके साथ हो जाएगी, तब आप बना पाएंगे, फंस जाइएगा। इसलिए इस ट्रिक का लगाइएगा और आप बना लीजिएगा। मान लीजिए आपसे सवाल कह दे कि बेलन की आयतन 27 cm क्यू है। कितना है 27 cm क्यू है। तो शंकु का आयतन कितना cm क्यू होगा, तो आप इसे 3 से डिवाइड कर दिया यानी 9 cm क्यू हो जाएगा। बस ऑब्जेक्टिव सवाल आप मार देंगे बहुत कम समय में। चलिए, तो आपने क्या देखा, शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। क्या देखें, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, इसलिए 1/3 पाई स्क्वायर कर दिए। अब शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल को ए से सूचित किया जाता है। परीक्षा में हो सकता है आपसे पूछ दे कि शंकु के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल को ए कहा जाएगा कि एस कहा जाएगा कि भी कहा जाएगा, तो आप बताएंगे ए कहा जाएगा। और इसका सूत्र होता है πr/l होता है। क्या होता है, πr/l होता है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों πr × l + r होता है। मेरे दोस्तों, इन चीज़ों को जानने से पहले थोड़ी सी हम लोग जान ले। क्या चीज़ जान ले, तो हम लोग जान ले बेलन के, भले शंकु के h के बारे में, r के बारे में और l के बारे में। यह आप देख रहे हैं, यह शंकु का ऊंचाई है और यह क्या है, त्रिज्या है, और इसे हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसे l से सूचित करते हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ आपने जब देखिए तो यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बना, और 90 डिग्री कोण बनते ही यह समकोण त्रिभुज हो गया। आप समझ गए होंगे कि समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, जिसे एच से सूचित किया जाता है। लेकिन इसमें हम एल से सूचित करेंगे। क्या, जिसे एल से सूचित करेंगे, और इस एच हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। आप देख रहे हैं। अब हम लोगों ने निकालना सीखे होंगे शुरू क्लासों में, 8 क्लास, 9 क्लास, 7 क्लासों में, कि कर्ण बराबर सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होगा। अगर ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में सटेगा। क्या होगा, अब कर्ण बराबर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण हटा तो रूट में फंसा। इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर लंब का स्क्वायर बराबर आपसे कहा जाए तो आप बताएंगे सर कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा। क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा। क्या समझ रहे हैं, बस कर्ण वाला में प्लस लगता है, बाकी सब में माइनस लगता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब लंब बराबर क्या होगा, तो लंब स्क्वायर हटा तो रूट में फंसा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह मेरे दोस्तों, आधार बराबर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। क्या होगा, लंब का स्क्वायर होगा। और आधार बराबर खाली आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। और खाली अगर आधार के बारे में बात कर दिया जाए तो आपका जवाब होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा। क्या होगा, ये होगा। आप समझ रहे होंगे मेरे दोस्तों, ये चीज़ें पहले भी आपने पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसे हम लंब कहेंगे और इसे आधार कहेंगे। ठीक है, अब हम आपको निकालना भी सिखाएंगे, ये निकलेगा कैसे, और तब हम आपको बताएंगे। मेरे दोस्तों, यहाँ दिया है कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने बता दिए कि πr/l होता है। एल के जगह पर मेरे दोस्तों एल बराबर सूत्र क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर भी होगा। तो आपको ऑप्शन में परीक्षा में दे देगा कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में कौन है, और उसमें आपको दे देगा, ऐसे देगा, क्या देगा, पाई ऐसे देगा,
पाई आर और एल की जगह पर ऐसे दे देगा। आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं चलिए हम बताते हैं। पाई आर इंटू रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर ऐसे दे देगा और कहेगा कि निम्न में शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन सा है, ऐसा दिया रहेगा। आप फंस जाएंगे, आप सोचेंगे नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है मेरे दोस्तों। एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर बराबर एल बराबर होता है। आप एल बराबर होता है यानी कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे एल बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। तो ये हो सकता है, एकदम हो जाएगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। अब हम लोगों ने जान गए कि कर्ण लंब आधार के बारे में। थोड़ी सी हम इनको और थोड़ी सी शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करते हैं और फिर हम सवाल बताएंगे आपको। चलिए हम इन सभी को मिटा देते हैं और सब पे हम सवाल आपको कराएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, अंत में हम आपको प्रश्न भी कराएंगे और प्रश्न भी देंगे। तो मेरे दोस्तों एल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर हो जाएगा। और एच बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो एच बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और आर बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब आपसे पूछ देगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो, भले शंकु का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपका अगर ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ हो पाई आर रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, तो आप इसे सही मारेंगे नहीं, क्योंकि ये तो पाई आर एल ही ना हुआ। एल बराबर आप अभी पढ़े हैं, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है रूट अंडर। तो ऐसे आप लिख सकते हैं और परीक्षा में आपसे पूछ सकता है और आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए अब आपको सवाल इस पर आएगा, कैसे पूछेगा कि मान लीजिए कि कर्ण एच दिया हुआ हो 4 cm, कितना दिया हो, एच बराबर दिया हो 4 cm है और आर दे दिया हो 3 cm है और एल निकालना हो। तो एल बराबर हम क्या निकालेंगे, अभी देखें एच रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, रूट अंडर करेंगे और 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो मेरे दोस्तों आप समझ रहे होंगे 4 चौका 16 होगा, 3 तिहाई 9 होगा, यानी रूट अंडर 25 होगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी एल निकल गया। कितना cm हो गया, 5 cm हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए कि सवाल में दे देता है कि सवाल में क्या दे देगा, मान लीजिए कि देता है कि आर बराबर दिया है 3 cm और एच बराबर दिया हुआ, एच बराबर नहीं दिया है, एच बराबर पूछ रहा है कितना cm होगा, जबकि एल बराबर है 5 cm। तो मेरे दोस्तों एच बराबर हम लोग जानते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोगों ने, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। आप समझ रहे होंगे 5 का वर्ग करने पर यानी कि 5 गुना 5 यानी कि 25 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वही बात 25 माइनस 9 करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी एच निकल कर आ गया 4। आप देख रहे हैं इसी तरह आपको एल एच आर निकाल लेना है और परीक्षा में सवाल का जवाब दे देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए हम लोग। जैसे कि सवाल आपसे कर देगा, क्या करेगा, सवाल आपसे करेगा मेरे दोस्तों, सवाल करेगा कि एक शंकु का त्रिज्या 7 cm है तथा ऊंचाई कितना, ऊंचाई 7 cm है, 7 cm छोड़ दीजिए, मान लीजिए 10 cm है तो शंकु का आयतन बताएं, शंकु का आयतन बताएं। तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्तों, शंकु का आयतन निकालने के लिए आप सूत्र जानते हैं 1/3 या पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 कर दिए, पाई का मान 22/7 कर दिए, आर का मान कितना है 7 है, तो 7 गुना 7 कर दिए, आर स्क्वायर है तो 7 गुना 7 कर दिए, एच कितना है 10 है कर दिए, 7 से 7 खत्म। अब गुना कर दीजिए इसको,
कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 गुना 10 बटा में हो जाएगा आपका 3। आप इसे गुना कर दीजिए, यानी 1540 बटा 3 cm³ हो जाएगा। समझ रहे होंगे कितनी आसानी से बन जा रहा है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब शंकु में हम लोग कुछ मुख्य पॉइंट को जान ले कि क्या होता है, उसके बाद हम फिर सवाल की ओर चलेंगे। मुख्य पॉइंट होता है मेरे दोस्तों, अगर शंकु की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या को x गुनी करने पर आयतन x स्क्वायर गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? x स्क्वायर गुना हो जाता है। इस बात को याद रहना चाहिए। अगर आप याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव सवाल आप बहुत कम समय बनाएंगे। हम बताएंगे आपको कैसे। बता रहे हैं शंकु की त्रिज्या को x गुनी करने पर आयतन x स्क्वायर गुना हो जाता है। आपसे सवाल पूछ देगा कि एक शंकु की त्रिज्या 4 गुनी कर दी जाती है। एक शंकु की त्रिज्या 4 गुनी करने पर आयतन कितना गुना होगा? आपसे परीक्षा में पूछ देगा, होगा। ऑप्शन ए में दे देगा 4 गुना, बी में देगा 8 गुना, सी में देगा 12 गुना, डी में देगा 16 गुना। तो मेरे दोस्तों, अभी हम आपको बताया है शंकु की त्रिज्या x गुनी करने पर आयतन x स्क्वायर गुना हो जाता है। यानी त्रिज्या सर 4 गुना किए हैं, तो 4 गुना का होल स्क्वायर कीजिए ना सर, तो 4 गुना 4 यानी कि 16 गुनी हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। समझ रहे होंगे? क्या समझे कि शंकु की त्रिज्या अगर x गुना करने पर आयतन x स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितना गुना? x स्क्वायर गुना। अब आपसे सवाल कोई पूछ दे, परीक्षा में आपके पूछ दे कि अगर शंकु की त्रिज्या 3 गुनी कर दे तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो आप आराम से कहेंगे 9 गुना। है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि शंकु की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए तो आयतन कई गुना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 गुना। ठहर जाइए, 2 दूनी 4 गुना। है कि नहीं? अगर शंकु की त्रिज्या 5 गुनी कर दिया तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, तब 25 गुना। एकदम बड़ी आसान है। लेकिन यही बात मेरे दोस्तों, अगर शंकु की त्रिज्या x गुनी कर दिया जाए तो आयतन x स्क्वायर गुना हो जाता है, जबकि क्षेत्रफल x गुना ही रह जाता है। x गुना ही रह जाता है। इस बात का भी ध्यान में रहना चाहिए। यानी आयतन की जब बात कहें तब x स्क्वायर गुना कहेंगे, क्षेत्रफल की बात करें तो वही गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी शंकु की त्रिज्या 4 गुनी कर दिया तो क्षेत्रफल कई गुना हो रहा है, आपको फंसाने के लिए सवाल पूछ सकता है, तो आप कर देंगे 16 गुना। ना, गलती। अगर 4 गुना कहता है तो बुझे क्षेत्रफल 4 गुने होगा। आयतन जब कहे तब x स्क्वायर करेंगे, है ना। चलिए, कुछ और पॉइंट को हम आपको दिखाते हैं। इसकी कुछ और पॉइंट भी होते हैं और उन पर सवाल आपको कराते हैं। पॉइंट नंबर 2 आप नोट कीजिएगा, हम इसको नहीं मिटाएंगे। शंकु की त्रिज्या को छोड़ करके अब हम क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई को x गुना करने पर क्षेत्रफल एवं आयतन x गुना ही हो जाएगा। x गुना ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? रह जाएगा। मेरे दोस्तों समझ रहे होंगे, शंकु की अगर ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या अगर x गुना, जितना गुना किया जाएगा तो उसका आयतन x स्क्वायर गुना होगा, जबकि क्षेत्रफल उतना ही गुना रह जाएगा। लेकिन शंकु की अगर ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई को x गुनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल चाहे आयतन x गुना ही रह जाएगा। जैसे सवाल आपसे पूछ देगा कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई भी पढ़ा रहे हैं। शंकु की ऊंचाई 4 गुनी कर दिया जाता है, गुनी करने पर क्षेत्रफल कितना गुना होगा? क्षेत्रफल कितना गुना होगा?
होगा तो आपका जवाब होगा 4 गुना होगा। कितना होगा? 4 गुना होगा। बस अगर 5 गुना कह दे तो क्षेत्रफल कितना गुना? 5 गुना। अगर आयतन कह दे तो आयतन मेरे दोस्तों 4 गुना ही हो जाएगा। अगर आयतन की बात कर दे, आयतन कितना गुना होगा, तो आप बताएंगे 4 गुना होगा, क्योंकि अभी हम आपको नियम बताया है कि शंकु की ऊंचाई x गुना करने पर क्षेत्रफल हो या आयतन हो, क्षेत्रफल हो या आयतन हो, यह कितना गुना हो जाएगा? उतना ही गुना रह जाएगा, x की गुना ही रह जाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर मान लीजिए कि देता है सवाल कि अगर शंकु की त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया जाता है, त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाता है, तो आयतन कितना गुना होगा? तो आप बताएंगे 9 गुना। पहले हम बताए हैं x स्क्वायर का गुना, और आयतन 9 गुना हो जाएगा, जबकि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 गुना। लेकिन शंकु की ऊंचाई को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना? तो 3 गुना। आयतन कितना गुना? तो आप कह देंगे 9 गुना। ना ना ना, त्रिज्या बढ़ेगा तब, ऊंचाई बढ़ेगा तो वही गुना रह जाएगा। यानी 3 गुना बढ़ा है तो क्षेत्रफल भी 3 गुना होगा और आयतन भी 3 गुना होगा। जी चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 है आपका। कितना है? 3 है कि शंकु की त्रिज्या क्या है? शंकु की त्रिज्या m गुनी तथा ऊंचाई को n गुनी कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना होगा? गुना होगा। तो मेरे दोस्तों, इतना जानने से पहले आप जान लीजिए कि शंकु की त्रिज्या m गुनी तथा ऊंचाई को n गुनी कर दिया जाए तो आयतन m स्क्वायर n गुनी हो जाता है। कितना हो जाता है? m स्क्वायर n गुनी हो जाता है। इतना याद रखना है आपको। जैसे अब हम आपको सवाल कराएंगे, एक शंकु की त्रिज्या 2 गुनी तथा ऊंचाई 3 गुनी कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल है आयतन हाँ सॉरी, आयतन कितना गुना होगा? ऑप्शन आपके पास देगा मेरे दोस्तों, कितना गुना होगा, और परीक्षा में आपसे ऑप्शन देगा। तो आपको क्या करना है कि त्रिज्या 2 गुनी करता है तो 2 का स्क्वायर कर देना है। आपको बताएं m स्क्वायर n करना है, तो त्रिज्या 2 गुनी करना है तो 2 स्क्वायर, ऊंचाई 3 गुनी कर रहा है तो 3, यानी 2 दूनी 4 गुना 3, यानी 12 गुनी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 गुनी हो जाएगा। आप क्या देखें मेरे दोस्तों कि अगर शंकु की त्रिज्या m गुनी 2 गुनी और ऊंचाई 3 गुनी किया तो आयतन कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग किए तो 2 दूनी 4 हो गया, और 3 से गुना किए तो 12 हो गया। समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम इसके और सारे क्वेश्चन लेकर के पार्ट 2 लेकर आएंगे, शंकु का पार्ट 2, जिसमें आपको और सारे क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।